इस इनिंग का पहला गेंद उठा के खेला है, सीधा हाथ में कैच हो सकता था लेकिन मिस हुआ। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन। और स्ट्राइक पे रहेंगे गजू। बढ़िया प्लेसमेंट करते हैं और सामने यहाँ पर कैच पॉइंट पर कैच लेते हैं सिद्दीक पटेल। यहाँ पर बहुत बड़ा विकेट मिलता है यहाँ पर पटेल सुपरस्टार को। समझ ना पाए गेंद को और पॉइंट की दिशा में कैच देते हुए एक आसान सा बढ़िया गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर फैजान। और नेक्स्ट बैट्समैन आते हुए मोदी सर। डॉक्टर फयाज को बुला रहे इधर। दूसरा अंपायर चल रहा है कोई भी, उनको एम्बुलेंस पे जाना है वहाँ। दूसरा अंपायर क्या बोला वाला वो गजू हो गया, गजू नहीं वो राजिक पटेल को लिया, राजिक पटेल को लेना, इनसे लेना। सर और यहाँ पर टॉस जीत के शाह वॉरियर्स ने बल्लेबाजी का फैसला और काफी कांटे की टक्कर दोनों ही टीम के बीच में यहाँ पर देखने को मिलेगी। सारा वॉरियर्स पटेल सुपरस्टार कांटे की टक्कर। सेमीफाइनल जो भी टीम यहाँ पे जीत हासिल करेगी वो फाइनल का रास्ता नापेंगी। और अभी तक तो प्रदर्शन बहुत ही अच्छा देखने को मिला यहाँ पर दोनों ही टीम का, मगर किसी एक को हार तो एक्सेप्ट करना ही होगी। देखना है कौन अच्छा प्रयास करता है। और आज के अंपायर्स अमीन शाह और जुनेद भाई हमारे दोनों ही जाने वाले अंपायर्स। अभी कुछ क्षणों पहले उनकी इंडिया में उनका आना हुआ है, आगमन हुआ है। इंग्लैंड में थे काफी दिनों से। और गेंदबाजी का जिम्मा पटेल सुपरस्टार के गेंदबाज फैजान पर और इरफान वैभव सर इरफान यहाँ पर। और ये थोड़ी सी हवा में जरूर और एक आसान सा कैच वहां पर। पहली सफलता पटेल सुपरस्टार को। दूसरी क्या और दूसरी सफलता यहाँ पर पटेल सुपरस्टार को वैभव सर के रूप में एक पकड़ सी जमा ली है यहाँ पर। दो रन यहाँ पर, 2 विकेट, हैट्रिक चांस पे यहाँ पर फैजान। बहुत ही अच्छी वापसी यहाँ पर पटेल सुपरस्टार की। और मुझे लगता है कि शाह वॉरियर्स को भी थोड़ी संयम भरी बल्लेबाजी करने की जरूरत है यहाँ पर। कांटे की टक्कर यहाँ पर दोनों टीम के बीच में संयम भरी बल्लेबाजी करने की जरूरत, क्योंकि पटेल सुपरस्टार की गेंदबाजी काफी हद तक कड़क साबित हुई नजर आती है हमें। बहुत से मुकाबले अपनी गेंदबाजी के बल्ले पे अपने नाम किए।
और न्यू बल्लेबाज योगेश अहिर बहुत ही अच्छे बल्लेबाज रह चुके हैं। अच्छा सीजन था उनके लिए, डीफेल सीजन 4 अच्छे फॉर्म में नजर आए। आज काफी जिम्मेदारी उनके कंधों पर और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर, अपनी फॉलो थ्रू में उस गेंद को फील्ड कर लिया। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर फैजान की ओर से। अभी तक के बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली है। और फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पे तैयार, इस मर्तबा सामना करेंगे योगेश अहिर। और समझ नहीं सके गेंदबाज को खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, मगर संपर्क इतना सही ना रहा। डॉट गेंद वहां पर और उसका फायदा पूरा शाह वॉरियर्स ने लिया और रन चुरा लिया। एक रन ओके। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पर पटेल सुपरस्टार की ओर से। इसी तरह की उनको गेंदबाजी और फील्डिंग्स करने की जरूरत। काफी दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए, सबका मैं स्वागत करता हूं। यहां पर जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। अपना बहुमूल्य टाइम यहां पर डीपीएल सीजन 4 को दे रहे सभी दर्शक, महत्वपूर्ण भूमिका उनकी है डीपीएल सीजन 4 में। और इस मर्तबा गेंदबाजी में परवीन भोरे को लाया गया है। स्लोअर गेंदबाज है, काफी घातक गेंदबाज रह चुके हैं अभी तक। किस तरह की गेंदबाजी कर पाएंगे और खेल दिया उसको की दिशा में। इतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर जहीर पटेल की। अगर उस गेंद को मिस कर जाते तो निश्चित रूप से गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए जाती थी, मगर उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर। और फिर से परवीन भोरे की गेंद और फ्लाइट 8 गेंद थी, उसको पुल करना चाहते थे, चूके वहां पर और थोड़ा सा हिट वहां पर मिस हुआ। तो पूरा फायदा उठाया शाह वॉरियर्स ने, 1 रन चुरा लिया। और इरफान काफी आक्रामक रुख इख्तियार कर चुके हैं अपने पहले मुकाबलों में। आज वही पारी को दोहराने की जरूरत पटेल सुपरस्टार के खिलाफ। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज रह चुके हैं शाह वॉरियर्स के। फिर से परवीन की गेंद और गेंद काफी हवा में, गेंद काफी हवा में। उस वक्त फील्डर मौजूद है दीवार मंगल सर। और ये तीसरा झटका शाह वॉरियर्स को लगता हुआ इरफान के रूप में। जल्दबाजी कर बैठे, अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवाया। कोई जरूरत नहीं थी जोखिम भरा शॉट खेलने की, समय ही समय था उनके पास। और यहाँ पर ललचाया परवीन भोरे ने उनको, अपने जाल में फंसाया। और एक मायूस चेहरा लौट रहा इरफान के रूप में पवेलियन की ओर। मैं पहले ही बोल चुका था शाह वॉरियर्स के बल्लेबाजों से एक संयम भरी पारी की जरूरत, मगर जल्दबाजी में अपने महत्वपूर्ण विकेट को गंवा रहे हैं। अभी भी थोड़ी सी वापसी करने की जरूरत। और आप जिस बल्लेबाज की प्रतीक्षा दर्शक कब से कर रहे थे, प्रतीक वाकड़े इनका आगमन हुआ है पिच पर। और किस तरह से फेस कर पाएंगे प्रतीक वाकड़े पटेल सुपरस्टार के गेंदबाजों को, यह आपको कुछ ही क्षणों में यहां पर देखने को मिलेगा। और परवीन भोरे अपने बॉलिंग मार्ग पे तैयार, जो कि चतुर गेंदबाज रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी उनकी ओर से देखने को मिली है। बहुत ही बड़े बड़े बल्लेबाजों का पिछले मैचों में उन्होंने शिकार किया है अपनी गेंदबाजी से। देखना है किस तरह से गेंदबाजी कर पाएंगे शाह वॉरियर के खिलाफ। और फटाकों की आवाज इधर फूटती हुई मुझे नजर आ रही है, अनुमान लगाना भी जाहिर नहीं होगा। और पर प्रतीक वाकड़े को कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा मुकाबला उनके लिए, कांटे की टक्कर। प्रतीक वाकड़े जब तक क्रीज पर मौजूद रहेंगे, रन आते रहेंगे, उनको संयम भरी बल्लेबाजी करने की जरूरत।
और थोड़ी सी और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर प्रतीक वाकड़े की। 2 गेंदों में 2 6 यहाँ पर जड़ दी है, एक प्रेशर सा। और इस मरतबा स्ट्राइक लेंगे योगेश अय्यर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर यहाँ पर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर जारी जहीर पटेल का और योगेश अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। और उस गेंद को क्या खूबसूरत से ड्राई कर दिया है। गेंद जाती फाइन लेग बाउंड्री की दिशा में और निश्चित रूप से गेंद जा पहुंची बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। खूबसूरत सी ये गेंद, उतना ही खूबसूरत सा ये शॉट। और मुझे लगता है कि थोड़ी सी वापसी जरूर करनी होगी यहाँ पर गेंदबाजों को, जो कि एक आक्रामक रुख यहाँ पर इख्तियार कर लिया है बल्लेबाजों ने। देखना है किस तरह से गेंदबाजी कर पाएंगे पटेल सुपरस्टार के खिलाड़ी। बहुत ही अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिला यहाँ पर। 2 गेंदों में 2 6 जड़ दिए यहाँ पर प्रतीक वाकड़े ने। और योगेश अय्यर भी काफी खतरनाक बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। और ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, उतना ही अच्छा ड्राइव, गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन चुरा लिया। उतना ही अच्छा थ्रो वहां पर फैजान का, शाहिद का। बहुत ही अच्छी यहाँ पर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हैं दोनों ही बल्लेबाज। और जय से फिर से अपने बॉलिंग मार पे तैयार। इस मरतबा सामना करेंगे प्रतीक वाकड़े। और खूबसूरत सी ये गेंद, उसको खेलना जरूर चाहते थे, चूंकि वहां पर बल्लेबाज मिड विकेट की दिशा में उस गेंद को खेलना चाह रहे थे, मगर संपर्क इतना सही ना रहा और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जा। और गेंद को फिर से उसी दिशा में खेलना चाह रहे थे। बहुत ही अच्छा वहां पर मिस किया वहां पर उस शॉट को। और किस तरह से बल्लेबाजी कर पाएंगे प्रतीक वाकड़े, काफी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। आसान नहीं होगा उनके लिए भी बल्लेबाजी करना इस स्थिति में। 3 विकेट गंवा चुका है वॉरियर्स। और फिर से जेर की है गेंद और इस मरतबा गेंद हवा में और जहां पहुंची लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाद 6 रन। जमदार छोड़ पकड़ कर रहा हो माइक भाई। जमदार छोड़ कर रहा हूं। और प्रतीक वाकड़े ने खूबसूरत सा ये स्ट्रोक खेलकर सभी दर्शकों को प्रभावित किया है। आवाज भी बराबर नहीं यार, आवाज भी फट रही है। बहुत ही अच्छी ये गेंद। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। छोड़ पकड़ ऐसा क्या चलेगा। बहुत ही अच्छी शुरुआत, अच्छी वापसी की है यहाँ पर। थोड़ा सा आवाज कम करता क्या। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पर। हाँ बस इसी तरह। और देखना है अगली गेंदबाजी का जिम्मा किसके कंधों पर यहाँ पर सौंपते हैं पटेल सुपरस्टार के कप्तान। 3 ओवर 27 रन 3 विकेट। 27 रन 3 ओवर 27 रन। ओ माइक अटक रहा भैया। बहुत ही अच्छी आवाज। एमजे टेंट साउंड धामनगांव बड़े 24 घंटे तक पर।
और हल्के हाथों से प्लेसमेंट कर दिया, सिंगल लेके स्ट्राइक को रेड करना चाहते थे यहाँ पर योगेश अहेर, मगर मना किया वहां पर प्रतीक वाकड़े ने, जोखिम भरा हो सकता था ये रन, क्योंकि आइकॉन प्लेयर जो है वो सिंगल डबल के चक्कर में अपने महत्वपूर्ण विकेट को ना गवाए। सोच समझकर यहाँ पर बल्लेबाजी करने की जरूरत। और फिर से शाहिद किए गए और इस मरतबा वाइड गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी, लाइन से भटके थे यहाँ पर थोड़े से गेंदबाज, वापसी करने की जरूरत, गुडलिंग गेंदबाजी की जरूरत यहाँ पर। और योगेश अहेर ने भी उस गेंद को छेड़ा नहीं, जान दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। और फिर से शाहिद अपनी गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और इस गेंद को फिर से पुल करना चाहते थे वहां पर, विकेट का पतन, गेंद बल्ले का अंदरूनी सिरा लेके जा पहुंची तनवीर पटेल के दस्तानों में। चौथा झटका लगता हुआ यहाँ पर बड़ी मछली हाथ लगी यहाँ पर योगेश के रूप में, जो कि एक होनहार बल्लेबाज थे, मगर इस मर्तबा भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और निराश अपने आप से जा रहे हैं पवेलियन की ओर। और इस मर्तबा उनकी जगह लेने पे आ रहे हैं यहाँ पर हमारे तड़वी सर, जो कि ये भी 120-25 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने में जाने जाते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वहां पर शाहिद की, उतना ही अच्छा कैच तनवीर पटेल का, कैचेस विन द मैचेस। इस डिसिप्लिन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर सभी फील्डर्स अपना कार्य करते नजर आ रहे हैं। और एक सन्नाटा यहाँ पर मैदान पर, बहुत ही खूबसूरत सा ये मैदान, खूबसूरत सा ये मैच और कशमकश भरा ये मुकाबला, कांटे की टक्कर, पटेल सुपरस्टार वर्सेस शाह वॉरियर्स। सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है यहाँ पर, और अच्छी वापसी यहाँ पर, और चौथा झटका लगा यहाँ पर शाह वॉरियर्स को योगेश अहेर के रूप में। अभी यहाँ पर बल्लेबाजी करने का जिम्मा प्रतीक वाकड़े और रहीम सर तवी, इनके कंधों पर किस तरह से फेस कर पाएंगे पटेल सुपरस्टार के गेंदबाजों को रहीम सर। और शाहिद ने हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया और इस गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में, एक रन चुरा लिया, थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर नजर आई वहां पर मुझे। दूसरा रन, 2 रन यहाँ पर आसानी से पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। वहां पर थोड़ा सी मिसफील्ड जरूर हुई थी वहां पर साजिद पटेल से, मगर उनको अपने सूझबूझ से फील्डिंग करने की जरूरत। और इस गेंद को खेलना चाह रहे थे, मगर लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा, लाइन से भटके यहाँ पर गेंदबाज। एक युवा गेंदबाज है, थोड़ी सी अनुभव की कमी है उनके पास, मगर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका इस डिफेंस सीजन 4 का, शाहिद का। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा उनकी ओर से देखने को मिला है। और इस गेंद खूबसूरत सा ड्राइव, गेंद थर्ड मैन की दिशा में, वहां पर थोड़ी सी मिस स्पीड, वहां पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ा पटेल सुपरस्टार को। और एक रन की जगह 2 रन चुरा लिए। थोड़ी सी सूझबूझ भरी यहाँ पर फील्डिंग्स करने की जरूरत काफी अहम होता है, एक एक रन अपनी टीम के लिए आएंगे। और क्या खूबसूरत सा प्लेसमेंट, और इस गेंद को 4 रन का इशारा वहां पर, बहुत ही अच्छा स्ट्राइक, अपना ड्राइव वहां पर देखने को मिला। थर्ड मैन की दिशा में उस गेंद को ढकेल दिया था सर ने, 4 रन बटोर लिए। इस 4 रन के साथ में उछलता हुआ स्कोर 37 रन, बहुत ही अच्छी स्थिति में यहां पर नजर आ रही है शाह वॉरियर्स। और यहाँ पर फिर से रहीम सर, बल्लेबाजी का जिम्मा उनके कंधों पर।
एक सुनहरा अवसर है उनके पास भी अपने आप को साबित करने का। और शाहिद थोड़े से महंगे जरूर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं कुछ हद तक। और फिर से उसी दिशा में उस गेंद को खेल दिया और विकेट गंवाया यहां पर। पतन यहां पर 5वें विकेट का। एक सिंगल डबल के चक्कर में आइकॉन प्लेयर अपना महत्वपूर्ण विकेट न गंवाए। मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूं मगर जल्दबाजी में अपना विकेट गंवा रहे हैं फील्डर्स। बड़ी सहायता की जरूरत यहां पर अभी शाह वॉरियर्स को, साझेदारी की जरूरत। मगर पटेल सुपरस्टार की काबिल तारीफ फील्डिंग्स वहां पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद में 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जो कि विकेट बहुत गंवा दिया यहां पर शाह वॉरियर्स ने अपने। और ड्रिंक ब्रेक वहां पर सादिक पप्पा पानी पिलाते हुए गुजरात रिटर्न। सभी दर्शकों का मैं फिर तहे दिल से इस स्टेडियम पर इस्तेकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा ये मुकाबला, कांटे की टक्कर, पटेल सुपरस्टार वर्सेस शाह वॉरियर्स। दर्शक यहां पर 90,000 के आसपास मौजूद, खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम। दर्शकों से बैठने को जगह नहीं। काफी महत्वपूर्ण योगदान यहां पर सभी हमारे प्रतिष्ठित नागरिक वो भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। और जो भी हमारे इस मैच को देख रहे हैं सभी हमारे लिए खास। और एक मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो मेरे साथ में कल हुआ भाई, और जरा गौर से सुनो। एक फ्रॉड कॉल उस कल मुझे आया था। मैं 35,000 में जा रहा था कल, पर मैं बच गया। मुझे एक दोस्त का फोन आया एक अननोन नंबर से, बोले मुझे पहचाना क्या मोहसिन? मैंने बोला नहीं। अरे यार तू तो बोले भूल गया मुझे। मैंने बोला हो सकता है औरंगाबाद में कहीं मिला होगा मुझे। तो बोले यार मेरा एक काम कर, मैं तेरे खाते में 35,000 डाल रहा। बोले फोन पे से तो गूगल पे से मेरे को मार। बोले कल शाम की बात है। मैंने बोला मार दे भाई। उसने मुझे टेक्स्ट मैसेज में वो मैसेज भेजा 35,000 का। मैं इतना फॉर्म में आ गया था कि मैंने चेक भी नहीं करा। मैं डायरेक्ट उसका नंबर लेके पैसे मारने जा ही रहा था उसको। तो मुझे एक से एक ने बोला कि बोले भैया पहले तेरे खाते में उसके पैसे आए देख। देखा तो मेरे खाते में उसके पैसे नहीं आए थे, पर मेरे पैसे उसके खाते में चले जा रहे थे। यानी मैं इतना सिकल पड़े होने के बाद में उसके चक्कर में आया। तो तुम भी सतर्क करो भाइयों। मैं बहुत प्रेशर में हूँ, रात से मैं सोया नहीं हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर पैसे मेरे चले जाते तो मेरा क्या होता। बहुत प्रेशर आ रहा है मुझे कल से। आओ भैया, आप भी सब सतर्क रहे। कितना भी अच्छा नजदीक आया तो पहले चेक करें। पहली बात तो कोई अननोन नंबर से अपने खाते में उसको अपना फोन पे नंबर रहा भी तो देना, बोलना है नहीं भैया फ्रॉड हो रहा था मेरे साथ में। मैं कल बहुत फॉर्म में आ गया था, अल्लाह ने बचा लिया मुझे आप लोगों की दुआ से। चलो भैया शुरू करो मैच। इतना बड़ा ड्रिंक ब्रेक नहीं रहता। हो गया 2.5 मिनट पूरे। बहुत ही अच्छी शुरुआत, दोनों हिट। पटेल खुशी के साथ में अपना इजहार करते हुए फटाके फोड़ के 4 ओवर की समाप्ति के बाद में 37 रन 5 विकेट के नुकसान पे अभी भी 24 गेंद यहां पर बाकी। शाह वॉरियर के पास में एक विशाल स्कोर की ओर ले जाना होगा प्रतीक वाकड़े और रफीक टेलर को। आसान नहीं होगा इस सिचुएशन में बल्लेबाजी करना, काफी जिम्मेदारी उनके भी कंधों पर। एक कांटे की टक्कर। और फिर से मैं सभी दर्शकों का तहे दिल से इस्तेकबाल करता हूं। सबका नाम लेकर मैं उनका महत्व कम करना नहीं चाहूंगा क्योंकि सभी खास। और परवीन भोरे यहाँ पर इस्मत जहीर भाई। हाँ
और इस गेंद को खेलना चाहते थे नन्ना मुन्ना बच्चा, प्यारा सा बच्चा। बहुत ही अच्छी गेंद यहां पर जहीर पटेल की, एक दीवार सी बन चुके हैं गेंदबाजी के लिए, जाने माने एक पहचान उनकी। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर जहीर की देखने को मिली है। और गेंद इस पर तबाह में फिर से जा पहुंची बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। और जब भी आप प्रतीक शॉट गेंद करेंगे उसका पूरा फायदा वहां पर उठा रहे हैं वो। मुझे लगता है गुड लेन गेंदबाजी की जरूरत होगी यहां पर। और प्रतीक तो आज पवेलियन से ही सेट होके आए हुए, 4-6 उनके बल्ले से अभी तक देखने को मिले हैं। और पटेल सुपरस्टार को यहां पर प्रतीक के बल्ले को खामोश कराने की जरूरत, नहीं तो एक विशाल स्कोर की ओर ले जा सकते हैं अपनी इस टीम को। नहीं बोले ना पकड़ने का, नहीं बोले ना पकड़ने का, नहीं वो हमिंग मार रहे हैं, मत पकड़ो वैसे। शॉर्ट गेंद थी, उसका पूरा फायदा यहां पर उठाते हुए थोड़ी सी वापसी जरूर करने होंगे। और प्रतीक वाकड़े का प्रयास तो यही रहेगा कि कुछ बड़े से बड़े शॉट खेले जाए, एक अच्छी स्थिति में यहां पर शाह वॉरियर्स को लाने की उनकी पूरी कोशिश यहां पे मुझे नजर आ रही है। बहुत ही अच्छी बैटिंग करते नजर आ रहे हैं यहां पर। 9 में 24 की पारी यहां पर प्रतीक की, 4-6 उनके बल्ले से देखने को मिले। अच्छा प्रभावित किया दर्शकों को अपने बल्ले से। हाँ बच्चों, पानी की तरफ बोल गया तो बेटा पहुंच के देगा करो उसको और पकड़ लिया करो। थोड़ी सी दिक्कत आती फिर वहां पर गेंदबाज को, बल्लेबाज को। जहर की फिर से गेंदबाजी और इस मरतबा चकमा दिया। यहां पर खेलना चाह रहे थे उसी दिशा में प्रतीक वाकड़े, और अभी तक सिंगल डबल उनके बल्ले से देखने को नहीं मिला प्रतीक के। 4-6, 10 में 24 की पारी, 240 का स्ट्राइक रेट। और इस मरतबा गेंद हवा में और मिस फील्ड, वहां पर 6 रन यहां पर गेंद जाती हुई। अच्छा प्रयास था वहां पर हमारे मंगल सर का, और पहली मरतबा उनसे कुछ कैच ड्रॉप हुआ, नहीं तो सर बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बहुत जोर से उनको इंजरी भी हुई है यहाँ पर, मगर पूरी जुस्तजू से जान के बाजी लगा के बल्लेबाजी अपने फील्डिंग करते नजर आ रहे हैं मंगल सर। और 6 के साथ में उछलता है स्कोर 49 रन। इस मरतबा भाग्य ने यहां पर प्रतीक वाकड़े का साथ दिया। काफी महत्वपूर्ण यहां पर ये मुकाबला, और जब तक प्रतीक वाकड़े ग्राउंड पर मौजूद है एक अच्छी स्थिति में नजर आएंगी शाह वॉरियर्स। और इस गेंद को खेल दिया है, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर साजिद की, एक ही रन से संतुष्ट। और एक रन के साथ में अपने 50 रन पूरे किए यहां पर शाह वॉरियर्स ने, अर्धशतक पूरा किया अपना। 29 गेंदों में 50 रन शाह वॉरियर की ओर से। और प्रतीक वाकड़े का ये पहला सिंगल, उन्होंने 5 6 जड़ चुके हैं अभी तक। और जहीर की ये गेंद, और हल्के हाथों से रफीक टेलर ने उस गेंद को पॉइंट की दिशा में खेल दिया। उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर फिरोज पटेल की, जो कि एक अच्छे फील्डर नजर आए अभी तक के पटेल सुपरस्टार के। बहुत ही अच्छी पोजीशन में पटेल सुपरस्टार नजर आ रही है। और जब से फिरोज पटेल इस मैच में इस टीम में शामिल हुए, जब से जीत का सामना उन्होंने किया है, और बहुत ही अहम जिम्मेदारी होगी अंतिम 3 ओवर की, बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी यहाँ पर गेंदबाज की, किस तरह से गेंदबाजी की जाए, जो कि आक्रामक रूप यहाँ पर प्रतीक वाकड़े ने इख्तियार कर लिया है। उनके बल्ले को खामोश करने की जरूरत होगी यहाँ पर पटेल सुपरस्टार को। एक जीवनदान जरूर मिला था उनको, किस तरह उसका फायदा उठा पाएंगे यहाँ पर प्रतीक वाकड़े।
और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन 10 के औसत से यहाँ पर रन आते हुए 5 में 50। अमन अमन पानी ला बेटा इधर। बहुत ही अच्छी सूझबूझ भरी यहाँ पर गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पर पटेल सुपरस्टार के गेंदबाजों को, और उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रतीक वाकड़े के कंधों पर। जिस स्थिति में वो बल्लेबाजी कर पा रहे हैं, काफी खतरनाक पोजीशन में उनके बल्ले से पास 6 यहाँ पर देखने को मिले हैं, और बहुत ही अच्छे शॉट उनके ओर से देखने गए। किस तरह से बल्लेबाजी कर पाएंगे फिर से। शायद फैजान की ये गेंद खेलना चाह रहे हैं यहाँ पर फैजान, बहुत ही अच्छा चेयरअप करते हुए यहाँ पर शाह वॉरियर्स के खिलाड़ी प्रतीक वाकड़े को। और उसको फिर से खेलना चाह रहे थे, बीट किया इस मरतबा बल्लेबाज को। और प्रतीक वाकड़े के खिलाफ किस तरह की गेंदबाजी कर पाएंगे मासूम से बच्चे हमारे फैजान, हीरो रह चुके हैं पटेल सुपरस्टार के अभी तक। और गेंद को भेज दिया है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। उसी तरह के गेंद की खामियाजा भुगतना पड़ा यहां पर, और बहुत ही अच्छी यहां पर ट्राई कर दिया उस गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। 90 मीटर का छक्का ये पर वहां पर प्रतीक वाकड़े के बल्ले से। इस 6 रन के साथ में उछलता हुआ स्कोर 56 रन। शुरुआत बहुत ही अच्छी यहां पर शाह वॉरियर्स के। किस तरह से बहुत ही लंबा रन अप यहां पर फैजान का, और अच्छी वापसी यहां पर, और गेंद फिर से जा रही है लॉन्ग बाउंड्री के बाहर। 6 रन, ये 7वां छक्का प्रतीक वाकड़े के बल्ले से, 7वां छक्का ये उनके बल्ले से लगता हुआ, और प्रेशर में यहां पर गेंदबाज, प्रेशर में यहां पर पटेल सुपरस्टार के गेंदबाज। 62 रन यहां पर। पंद्रह में 43 यहाँ पर प्रतीक वाकड़े के, जिसमें 7 छक्के शामिल, 1 सिंगल। डायरेक्ट डाल, डायरेक्ट ऑफसाइड में डायरेक्ट बोलना और फिर से वही दिशा में, और ये 8वां छक्का प्रतीक वाकड़े के बल्ले से। हैट्रिक यहाँ पर 6 के। और प्रतीक वाकड़े अपने अर्धशतक से 1 रन दूर। 16 गेंद 49 रन, 8 छक्के, और हैट्रिक इसमें। और 68 रन यहां पर।
एक रन दूर अपनी 50 से प्रतीक वाकड़े। 16 गेंद 49 रन, जिसमें 8 छक्के शामिल, 804 छक्कों के 48 रन, एक सिंगल निकाला उन्होंने। अब किस अंदाज से अपना अर्धशतक पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छी वापसी है बच्चे की। 50 रन पूरे यहां पर प्रतीक वाकड़े के। 17 गेंदों का सामना किया, जिसमें 8 छक्के शामिल। बहुत ही अच्छी यहां पर बल्लेबाजी प्रतीक वाकड़े की ओर से देख 300 के आसपास की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं यहां पर प्रतीक वाकड़े। वो नहीं बोल रहे ना वैसा पकड़ने का, उधर कुछ तो भी तकलीफ हो रही है। और फिर से ये गेंद और बंदरे का बल्ले का सिरा लेके जा पहुंची गेंद। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति के बाद में यहां पर 69 रन, लगभग 12 के आसपास का यह रन रेट। आसान नहीं होगा पटेल सुपरस्टार को चेसिंग करना। और कौन सी रणनीति अपनाएंगी यहां पर पटेल सुपरस्टार। एक अच्छी स्थिति में प्रतीक वाकड़े ने अपनी टीम को लाके खड़ा कर दिया है। 69 रन यहां पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी भी कभी प्रतीक वाकड़े जैसा बल्लेबाज ने बल्लेबाजी की तो 100 के पार भी आंकड़ा जा सकता है, मगर किस तरह से बल्लेबाजी कर पाएंगे पटेल सुपरस्टार के गेंदबाजों के खिलाफ। एक विशाल स्कोर की ओर लेकर गए प्रतीक वाकड़े। और कौन सी रणनीति को और जहीर पटेल करेंगे गेंदबाजी और सामना करेंगे यहां पर प्रतीक वाकड़े। अर्धशतक जहीर पटेल। प्रतीक वाकड़े डटे हुए हैं और इस मर्तबा जहीर भाई और इस मर्तबा बड़ी मछली हाथ लगी पटेल सुपरस्टार के। प्रतीक वाकड़े को कैद कर लिया है और ये छठा झटका लगता हुआ यहाँ पर। कोई जरूरत नहीं थी शॉट को खेलने की, ललचाया वहां पर जहीर पटेल ने और लालूच में आ गए। 8 हिट लगा चुके थे आपको ग्राउंड शॉट खेलने की जरूरत थी, मगर आप लालूच में आके अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवाया और बड़ी दुर्घटना मानी जाएंगी यहां पर शाह वॉरियर्स के लिए। मगर प्रतीक वाकड़े काबिल तारीफ बल्लेबाजी अपना भूमिका को निभाकर जा रहे हैं। एक फील्डर भी पूरी पारी को समाप्त नहीं कर सकता, आसान नहीं होता बल्लेबाजी करना। और सभी उनको चेयरअप करते हुए, उनको शुभकामनाएं देते हुए उनका इस्तेकबाल कर रहे हैं। और जिस स्थिति में यहां पर प्रतीक वाकड़े ने खड़ा कर दिया है 69 रन यहां पर। और उतनी ही खतरनाक कैच वहां पर हमारे सिद्दीक भाई की। आसान नहीं था उस कैच को कैद करना, क्रॉस उस कैच को लिया और हर कैच को और पकड़ना भी जरूरी थी। नहीं तो अगर प्रतीक वाकड़े अगर कुछ और टिक जाते तो 115-120 तक लेके जाते थे अपनी टीम को, जो कि एक विशाल स्कोर हो सकता था। प्रतीक वाकड़े की पारी समाप्त। नहीं रे पूरे अभी 20-21 बॉल खेला उन्हें। अरे अभी बॉल खाया ना बाकी के बराबर है ना, नहीं आउट होए ना अभी लास्ट बॉल में। अपनी यादगार पारी, ऐतिहासिक पारी समाप्त तो यहाँ पर हमारे प्रतीक वाकड़े की बहुत बहुत बधाई उनको मेरी ओर से भी। और फिर से जहीर की ये गेंद और राजेश की गेंद हवा में जरूर। तनवीर पटेल उस गेंद का पीछा कर रहे हैं और ये दूसरी मछली हाथ पटेल सुपरस्टार के राजेश के रूप में। और ये 7वां झटका लगता हुआ शाह वॉरियर्स को। और जहीर पटेल क्या चतुर गेंदबाज है, अपने शिकंजे में फंसाया यहाँ पर शाह वॉरियर के बल्लेबाजों को। और जहीर भी हैट्रिक पे
और जहीर पटेल अगर हैट्रिक लेते हैं बैटिंग पर रखेंगे। हैट्रिक चांस यहां पर जहीर, और बहुत ही खूबसूरत सा। और जहीर अगर इस बॉल पे हैट्रिक लेंगे तो मेरे तरफ से 101 का इनाम दूंगा मैं नगद यहां पर मोहसिन सर की ओर से। बहुत ही अच्छी वापसी। शाह वॉरियर्स को फिर से डगमा दिया है यहां पर पटेल सुपरस्टार के गेंदबाजों ने। और रोकड़े सर का क्या खूबसूरत ड्राइव, गेंद पॉइंट की दिशा में, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर फिरोज पटेल की। और इसी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं रोकड़े साहब। सिंगल के टाइम पे सिंगल और फटके के टाइम पे फटके लगाते हैं खतरनाक। काफी जिम्मेदारी यहां पर रोकड़े सर के कंधों पर। और रफीक टेलर भी काफी समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, एक अवसर उनके पास में अपने आप को साबित करने का। और उस गेंद को खेल दिया है थर्डमैन की दिशा में, डीप थर्डमैन की दिशा में। उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर, जो कि मरा रन था ये, विकेट का खामियाजा भुगतना पड़ा। ये 8वां झटका लगते हुए यहां पर शाह वॉरियर्स को तू चल मैं आया, सिलसिला जारी। क्या वापसी की यहां पर पटेल सुपरस्टार ने। 70 पे 8वां झटका, नहीं 71 पे क्या, ये 70 पे 70 है ना पूरे। 8वां झटका लगता हुआ यहां पर 71 पे, सॉरी। और बैट्समैन यहां पर आ रहे हैं आप अयूब भाई, काफी समय के बाद में इनको बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है। एक आक्रामक बल्लेबाज है। और क्या वापसी की है यहां पर पटेल सुपरस्टार के गेंदबाज नन्हे मुन्ने जहीर पटेल ने, जो कि अपनी इस ओवर के अंदर 3 विकेट, 1 रनआउट और 2 खुद उन्होंने लिए। बहुत ही अच्छी वापसी। 4 बोलोगे ना। और अयूब आप करेंगे बल्लेबाजी। सामने ला रहे बेटा थोड़ा सा पानी। बहुत ही कड़ा मुकाबला। और जहीर की ये गेंद, और इस गेंद को खेल दिया है, कलाइयों के सारे गेंद जा रही है उधर थर्डमैन की दिशा में। 1 रन चुरा लिया, दूसरे की मांग थी, मगर बहुत समझदार भरे प्लेयर है हमारे रोकड़े सर। मना कर दिया वहां पर हमारे रोकड़े सर ने, जोखिम भरा हो सकता था ये रन अयूब के लिए। और 1 ही रन से संतुष्ट। और क्या अच्छी वापसी, मात्र 3 रन खर्च किया इस ओवर में, 3 विकेट चटकाए पटेल सुपरस्टार ने। और वही किया जहीर पटेल ने जो करना चाहिए था, जिस अंदाजी से गेंदबाजी उनको सौंपी थी यहां पर जफर पटेल कप्तान ने। और रोकड़े सर का क्या खूबसूरत सा स्ट्रोक, 6 रन के लिए। लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन, मिड विकेट की दिशा में खेला। बहुत ही अच्छी वापसी। और ये 6 रन के साथ में बढ़ता हुआ स्कोर 78 रन। 7 ओवर की समाप्ति के बाद में 78 रन। 7 ओवर 78 रन, 8 विकेट। काफी अहम ये वार दोनों भी टीम के लिए। बल्लेबाजी की तरफ जाती है, गेंदबाजी की तरफ जाती है, और काफी महत्वपूर्ण। और यहाँ पर रोकड़े सर का करारा शॉट। और इस मर्तबा शाहिद आए गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे अयूब। हाँ, और ये 8वां ओवर इस पारी का। और किस तरह से गेंदबाजी या बल्लेबाजी इस ओवर में देखने को मिलेंगी। और इस गेंद को फिर से बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर पोलार्ड की। और थोड़े से वहां पर डगमाए वहां पर नन्हे मुन्ने बच्चे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, अपने फॉलो थ्रू में उस गेंद को फील्ड किया। और हमारे फिरोज पटेल ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की वहां पर, 1 रन बचाया अपनी टीम के लिए। गैप में खेला हुआ वो शॉट था अयूब का। और एक दीवार सी वो भी बन चुके हैं फिरोज पटेल, पोलार्ड भाई।
और फिर से शाहिद की ये गेंद सामना करेंगे अयूब, और उस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। क्या फील्डिंग वहां पर सर की, और थोड़ी सी मिस फील्ड वहां पर, नहीं तो 2 रन चुरा लिए। इसी के साथ 80 रन पूरे। 80 रन पूरे 2 रन के साथ में। क्या थ्रो किया था सर ने, बाल बाल बचे वहां पर रोकने सर, नहीं तो पुलिस वर्सेस पुलिस अभी यहां पर अपने को देखने को मिला होता विकेट के रूप में। बहुत ही अच्छी वापसी यहां पर शाहिद की, फिर से शाहिद की ये गेंद, और फ्लाइटेड गेंद थी, उसको पुल करना चाहते थे, गेंद जा रही है फॉल लेग की दिशा में। 1 रन आसानी से पूरा कर लिया और दूसरा रन लेना चाह रहे हैं और ले भी लेंगे। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छी, लेग बाइस के 2 रन, 82 रन, बहुत ही अच्छी यहां पर बल्लेबाजी देखने को मिली है शाह वॉरियर्स की। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर, बीट किया वहां पर, जाने दिया, उसको छेड़ा नहीं अयूब ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर, भूल गया, और बीट किया यहां पर बल्लेबाज को, और यहां पर चोटिल हो सकते थे हमारे रोकड़े साहब, पर क्या स्फूर्ति है, क्या तंदुरुस्ती है। मुझे लगता है डाबर च्यवनप्राश खाते हैं सर, लगते इतने मजबूत नजर आ रहे हैं, कोई असर नहीं उनकी हड्डियों पे इतने खतरनाक गिरने का। और रोकड़े सर भी यहाँ पे दिल के दिल में हंसते हुए, क्या बल्लेबाज, रनिंग बिटवीन द विकेट। छोटी जरूर होंगे अंदरूनी मगर दिखा नहीं सकते, बहुत ही अच्छे हमारे रोकड़े सर। और ये अंतिम गेंद इस मुकाबले की, इस पारी की, और क्या अच्छी फील्डिंग वहां पर, बहुत ही अच्छी, और 2 रन पूरे कर लिए यहां पर, बहुत ही अच्छी वापसी। 86 टीवी यहां पर 85 उन्होंने बनाया, 86 का टारगेट। 8.5 के औसत से यहां पर अपने 10.5 के औसत से कम ज्यादा रन बनाना होंगे, आसान नहीं होगा पटेल सुपरस्टार को बल्लेबाजी करना, जो कि बहुत ही अच्छी वापसी। और पटेल सुपरस्टार को बहुत ही सोच समझकर बल्लेबाजी करने की जरूरत है। एक विशाल स्कोर है, आसान नहीं है इस स्कोर को चेस करना। किस तरह से बल्लेबाजी कर पाएंगे पटेल सुपरस्टार के बल्लेबाज, और किस तरह से गेंदबाजी कर पाएंगे शाह वॉरियर्स के खिलाड़ी। कुछ इस क्षणों में ये मैच शुरू होने जा रहा है, ऐतिहासिक क्रिकेट सामना दोनों टीम के बीच।
और आवाज नहीं आ रहा उसमें। Shah Warriors
और पटेल सुपरस्टार की सलामी बल्लेबाज तनवीर पटेल और जफर पटेल इनके रूप में, और किस तरह की बल्लेबाजी कर पाएंगे तनवीर पटेल और जफर पटेल। अपॉर्चुनिटी है उनके पास में वहां पर, दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों के पास में अपने आप को साबित करने की, जो कि हमारे जफर पटेल भी काफी समय से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। किस तरह से बल्लेबाजी कर पाएंगे शाह वॉरियर्स के खिलाफ। चलो ग्राउंड के बाहर है बेटा, चलो पटेल के जो सिद्दीक, ये बच्चों को ग्राउंड के पीछे वाला जा। ओ अरशद, ये बच्चे ग्राउंड के पीछे हो जा भैया, पीछे हो जाओ, यहां से दिख रहे नहीं सब नहीं लो उधर, सिद्दीक पीछे ले, सबको उधर। जुनेद भाई, अरशद, चलो चलो पीछे हो जाओ, सब समझदार बच्चे बेटा अपन सब। अपने वजह से फैसले पे कुछ किसी ने उंगली नहीं उठाना। और क्या बन गिर रहा हो ये घड़ी घड़ी, ना बंद हो रहा है ना। और दोनों ही अंपायर जाने मानी हमारे जुनेद भाई और हमेशा इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और रहता है हमेशा हर सीजनों में। बहुत बहुत आभारी हूं मैं भी उनका। और यहाँ पर स्ट्राइक लेंगे तनवीर पटेल, 185 का स्ट्राइक रेट, और नॉन स्ट्राइक पर है जफर पटेल। इनका 200वां मुकाबला जफर पटेल का आज डीपीएल का। और शाह वॉरियर्स के खोकार खतरनाक गेंदबाज तड़वी सर, जो कि जकड़ के रखते हैं बल्लेबाजों को, देखना है किस तरह से गेंदबाजी कर पाएंगे। और तनवीर पटेल तैयार यहां पर तड़वी सर की गेंद को खेलने के लिए। और इस पारी का आगाज होता हुआ, शुरुआत होती हुई जफर पटेल, तनवीर पटेल, पटेल सुपरस्टार की शुरुआत करने के लिए अनुभवी बल्लेबाज है और हल्के हाथों से खेल दिया उस गेंद को मिड विकेट की दिशा में। 1 रन चुरा लिया, 1 रन से अपना खाता खोला। सूझबूझ भरा स्ट्रोक तनवीर पटेल का, स्ट्राइक को रोटेट किया। अब इस मर्तबा आएंगे क्रिस्टो हेनरी गेल, जफर पटेल। और यहाँ पर जफर पटेल के लिए थोड़ी सी फील्ड को सजाते हुए यहाँ पर प्रतीक वाकड़े। और जफर पटेल जो कि एक अपॉर्चुनिटी है उनके पास में अपने आप को साबित करने की, अच्छी बल्लेबाजी करने की। और खूबसूरत सा प्लेसमेंट, गेंद को खेल दिया है 30 गज के दायरे के अंदर ही। उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर अयूब की, 1 रन से नहीं रोक पाए। और 1 रन के साथ में जफर पटेल ने भी अपना खाता खोला और 2 रन यहां पर बिना किसी नुकसान के। और गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 ही रन से संतुष्ट। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पर तनवीर सर की ओर से, गुडलैंड गेंदबाजी यहां पर। पावर प्ले के अंदर इस तरह की गेंदबाजी आसान नहीं होती करना। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वहां पर तनवीर सर की ओर से। और इस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, 1 रन चुरा लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर, 4 रन यहां पर बिना किसी नुकसान के। इस मर्तबा स्ट्राइक लेंगे तनवीर पटेल। और क्या खूबसूरत सा प्लेसमेंट तनवीर पटेल का, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद, 4 रन। अंतिम समय तक उस गेंद का इंतजार किया और कलाई के सारे इस गेंद को मोड़ दिया फ्रंट फुट पर आकर, और गेंद जहां पहुंची स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद 4 रन। इस 4 रन के साथ में बढ़ता स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान के। और अयूब की पकड़ से वो गेंद बाहर थी, नहीं तो निश्चित रूप से उसको फील्ड किए होते। आउटफील्ड काफी तेज होने की वजह से उस गेंद को पकड़ा नहीं गया और 4 रन का खामियाजा भुगतना पड़ा यहां पर शाह वॉरियर्स को। तनवीर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर 8 रन बिना किसी नुकसान के। एक किफायती ओवर समाप्त हुआ यहां पर तड़वी सर का।
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी तड़वी सर की ओर से और पटेल सुपरस्टार का और गेंद का जिम्मा यहां पर हमारे मुझे लगता है रोकड़े सर के कंधों पर, जो कि एक चतुर गेंदबाज रहे शाह वॉरियर्स के। बहुत ही अच्छी गुगली उनकी ओर से अपने को देखने को मिलती है। सामना करेंगे यहां पर जफर पटेल और खूबसूरत सा और फिर से गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन, टाइमिंग भरा प्लेसमेंट। जफर पटेल और तनवीर पटेल दोनों ही सूझबूझ के यहां पे बल्लेबाजी करते मुझे नजर आ रहे हैं। इस 4 के साथ में बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। और काफी जिम्मेदारी यहां पर दोनों ही बल्लेबाज के कंधों पर, काफी जिम्मेदारी, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करने की जरूरत यहां पर। और इस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में और गेंद भी यहां पे अयूब की थोड़ी सी मजा लेते हुए नजर आ रही है मुझे, बार बार उनकी दिशा में आ रही है, मगर 1 रन से नहीं रोक पाए यहां पर पटेल सुपरस्टार को। और 13 रन यहां पर 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर। और सूरज सर रोकड़े ने अच्छी वापसी की, एक चतुर गेंदबाज रह चुके हैं शाह वॉरियर्स के। और उस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, वहां पर अंबुजा सीमेंट की दीवार इरफान के रूप में, 1 ही रन से संतुष्ट। बहुत ही अच्छी यहां पर बल्लेबाजी, स्ट्राइक को रोटेट करते जा रहे हैं। 14 रन एक रन की मदद से। और उस गेंद को खेलना चाह रहे थे जफर पटेल स्कोर लेके ऊपर से, मगर संपर्क इतना सही ना रहा, बैट पहले घूम गई वहां पर। थोड़ा सा प्रेशर में जरूर नजर आ रहे हैं मुझे बल्लेबाज, आसान नहीं होता इस सिचुएशन में बल्लेबाजी करना। और फिर से यहां पर रोकड़े सर गेंदबाजी के लिए तैयार और इस गेंद को फिर से दिशा दे दी, 1 रन से नहीं रोक पाए। बहुत ही अच्छी शुरुआत पटेल सुपरस्टार की ओर से। 15 रन, अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली है मुझे शाह वॉरियर की ओर से। और रोकड़े सर की ये गेंद, और क्या खूबसूरत सा प्लेसमेंट, स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा में खेल दिया रन, गेंद को 4 रनों के लिए। 19 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन। अच्छा यहां पर करंट रन रेट चलता हुआ पटेल सुपरस्टार का, कोई विकेट नहीं खोया है उन्हें अभी तक। 2 ओवर 19 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी जफर पटेल तनवीर पटेल डटे हुए हैं। इस मर्तबा के लिए थोड़ी सी देखना है किस गेंदबाज को इस्तेमाल कर पाएंगे शाह वॉरियर्स। मुझे लगता है कि ये ओवर्स काफी डिफेंस करेगा यहां पर, और चेयरअप करते हुए यहां पर दर्शक खिलाड़ियों को, और गेंदबाजी के जिम्मा प्रतीक वाकड़े के कंधों पर। और जफर पटेल किस तरह से उनको फेस कर पाएंगे, किस तरह से बल्लेबाजी कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी स्थिति में यहां पर दोनों ही टीम अभी तक। और गेंद का अंदरूनी सिरा लेके गेंद जहां पहुंची और बहुत ही अच्छी कैच वहां पर रफीक टेलर की। जफर पटेल को जाना पड़ेगा पवेलियन, उस गेंद को खेलना जरूर चाह रहे थे। बहुत ही अच्छी
सूझबूझ भरी गेंदबाजी वहां पर प्रतीक वाकड़े को मालूम था किस तरह की गेंदबाजी करना है और पहला झटका 19 रन पे खोया है यहाँ पर पटेल सुपरस्टार ने जफर पटेल के रूप में। भाग्य ने इस मर्तबा उनका साथ नहीं दिया और पहली सफलता शाह वॉरियर के नाम। 31 है ना। अच्छी शुरुआत शाह वॉरियर्स की और मंगल सर बल्लेबाजी के लिए यहां पर आए हुए हैं। किस तरह से बल्लेबाजी कर पाएंगे मंगल सर। प्रतीक वाकड़े गेंदबाजी करने के तैयार। अंबर से गार्ड लेते हुए यहां पर मंगल सर। बहुत ही अहम भूमिका रही है उनकी डीपीएल सीजन 4 में पटेल सुपरस्टार की टीम के अंदर कोई भी एंगल से। और उस गेंद को खेल दिया है सर ने सर की और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर रोके सर की। सिंगल रन वहां पर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और हमारे खोखार बल्लेबाज तनवीर पटेल फिर से स्ट्राइक लेंगे, सामना करेंगे प्रतीक वाकड़े का। और बल्ले का अंदरूनी सिरा लेके जाकर यहां पर क्या बोल रहे, देखो डीआरएस का बोल रहे, चेक कर रहे। आउट है, आउट है। और ये दूसरा झटका पटेल सुपरस्टार को तनवीर पटेल के रूप में। ऐसा पकड़ लेता। दूसरी सफलता शाह वॉरियर्स को। सलामी बल्लेबाज दोनों ही पवेलियन की ओर जा चुके हैं, तनवीर पटेल और जफर पटेल। और इस मर्तबा बल्लेबाजी का जिम्मा मुझे लगता है साजिद पटेल और मंगल सर के कंधों पर, जो कि साजिद पटेल भी एक अच्छे बल्लेबाज रह चुके हैं। 180 का इनका भी स्ट्राइक रेट रहा है डीपीएल सीजन 4 का। किस तरह से बल्लेबाजी कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी प्रतीक वाकड़े की। दो फील्डर्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया। साजिद पटेल सामना करेंगे प्रतीक वाकड़े का। रिवर्स खेलना चाहा था उस गेंद को। रिव्यू यहाँ पे हाँ। नोट आउट, नोट आउट, पहुंच गया हो। बहुत ही अच्छी वहां पर वापसी। बड़ा जोखिम भरा रन हो सकता था ये पटेल सुपरस्टार को। लेग बाइस का 1 रन। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा डिसीजन हमारे अमीन शाह का। चतुर अंपायर है हमारे। मैं पहले जिक्र कर रहा हूँ कि अभी इंग्लैंड से आए कुछ समय पहले लैंडिंग हुआ है उनका यहाँ पर। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद प्रतीक वाकड़े की। जकड़ के रखा है, बल्ले से भी काम किया और गेंदबाजी से भी काम करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर प्रतीक वाकड़े।
और उस गेंद को खेलना चाह रहे थे। ओवर की समाप्ति, क्या खूबसूरत सा ये ओवर, सिर्फ 2 रन खर्च किए प्रतीक वाकड़े ने, 2 विकेट उनके नाम। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद में 21 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद में 21 रन 2 विकेट के नुकसान पे रन गति को यहां पर बढ़ाने की जरूरत पटेल सुपरस्टार को, जो कि रिक्वायर्ड रन रेट यहां पर 7 का चलता हुआ और करंट रन रेट जो है वो 11 के ऊपर का। तेरह का होना, 13 का रिक्वायर्ड रन रेट यहां पर आसान नहीं होगा यहां पर पटेल सुपरस्टार को इस ओर जाना। किस तरह से बल्लेबाजी कर पाएंगे साजिद पटेल और मंगल सर, और इस मर्तबा गेंदबाजी यहां पर तड़वी सर के खांधों पे। 40 होना था अभी जब जमता तो। हाँ, तड़वी सर की ये गेंद सामना करेंगे साजिद पटेल। और क्या खूबसूरत सा स्ट्रोक, और गेंद जहां पहुंची बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए करारा प्रहार साजिद पटेल का, उस गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। और बंटी घंटी बजाने खड़े थे वहां पर। बाउंड्री से दूर हो जाओ ना भैया, मैं पहले तुमको बोला दूर हो जाओ, दूर हो जाओ ना बेटा, जरा पीछे बाउंड्री के थोड़ा दूर हो जाओ भैया, समझ में नहीं आ रहा ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा जरा कैसा है। फोड़ मत रे फटाके। ये 6 रन के साथ में उछलता स्कोर 27 रन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी साजिद पटेल की ओर से, और उस गेंद को खेलना चाह रहे थे साजिद पटेल। डॉट गेंद यहां पर, प्रेशर बढ़ता हुआ यहां पर, उस गेंद को फिर से वही दिशा में खेलना चाह रहे थे, मगर चतुर गेंदबाज है हमारे यहां पर मंगल सर। दो और उस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, 1 रन चुरा लिया। उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर गजानन आहेर की, 1 ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी वापसी मंगल सर की। और क्या खूबसूरत सा प्लेसमेंट, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर गजानन आहेर की। बहुत ही अच्छी फील्डिंग हमारे गजानन आहेर की भाव की, और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। फटाकों का आवाज बिल्कुल कम नहीं हो रहा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे अंदाज में फटाके फोड़ रहे हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे। दिवाली के बच्चे भी पटाखे फोड़। और फिर से मंगल सर की ये गेंद, और उस गेंद को खेल दिया अपनी फॉलो थ्रू में, इस गेंद को फील्ड कर लिया मंगल सर ने। खूब सरस सी गेंदबाजी तड़वी सर ने यार, और यार कर डिलीवरी जाने भी जाते हैं उस गेंदबाजी करने के लिए। और मंगल सर की ये गेंद, और उसको खेल रहे थे उनके रडार में नहीं, ये गेंद 1 रन चुरा लिया। और प्रतीक वाकड़े, और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर वैभव मोदी की। ओवर की समाप्ति 31 रन 4 ओवर की समाप्ति, 31 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद नहीं रे 24 में 55 की जरूरत पटेल सुपरस्टार को। जमता नहीं है ना।
अरे पानी ला रहा भाई इधर अमन, ला इधर पानी ला, 4 भर के जरा पीने को हमको। पहले कितना भारी खेलेगा 20 रन मारा ना उन्हें, क्या छोड़। बहुत ही अच्छी शुरुआत और काफी अहम लोगों का यहाँ पर आगमन। बहुत ही अच्छे प्रतिष्ठित नागरिक इस मैच का आनंद लेते हुए सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से इस्तेकबाल करना चाहूंगा इस हमारी माता स्टेडियम पर। खचाखच भरा हुआ ये ईडन गार्डन कोलकाता का स्टेडियम भरा हुआ 90,000 यहाँ पर हमारे दर्शक। एक अलग सी रौनक नजर आ रही है मुझे यहाँ पर ईडन गार्डन के अंदर। बहुत ही अच्छा मैदान कोलकाता का। वो थोड़ा सा ये माइक ढिल्ला होगा हमारा। हम भी ढिल्ले हो गए। और ड्रिंक ट्रॉली मैदान पर और जल्द से जल्द इस मैच को शुरू कर दिया जाए। बहुत ही चिंतित का विषय यहाँ पर पटेल सुपरस्टार के लिए, जिस औसत से रन आने चाहिए थे उस औसत से यहाँ पर रन नहीं आ पा रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ आक्रामक रूप यहाँ पे जरूर इख्तियार करना होगा पटेल सुपरस्टार के बल्लेबाजों को। करो या मरो की बल्लेबाजी करने की जरूरत, और किस तरह से मंगल सर और साजिद पटेल बल्लेबाजी कर पाएंगे और गेंदबाजी का जिम्मा इस मर्तबा मुझे लगता है प्रतीक वाकड़े के कंधों पर। जो भी टीम यहाँ पे जीत हासिल करेगी वो अपना प्रवेश फाइनल के अंदर करेगी, जो कि खेला जाना बाकी है अभी यहाँ पर, और वो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर होने जा रहा है फाइनल। और मंगल सर का करारा प्रहार और गेंद जहां पहुंची मिडाउन की दिशा में, और रनआउट का विकेट गंवाया। झटका लगा यहां पर, कोई जरूरत नहीं थी वहां पर रन लेने की। साजिद पटेल को जाना होगा पवेलियन की ओर। तीसरा झटका और संयम बनाए रखे। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई वहां पे, नहीं तो निश्चित रूप से वो 2 रन हो सकते थे, मगर उसको एक खतरनाक बल्लेबाज पवेलियन की और पटेल सुपरस्टार का जाता हुआ नजर आ रहा है मुझे साजिद पटेल के रूप में। 2 रन चाहते तो ले सकते थे, मगर थोड़ी सी देरी ने वहां पर उनका विकेट गंवाया। सतर्क रहना चाहिए खिलाड़ियों को कभी भी, चाहे गेंदबाज हो या बल्लेबाज, पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ में उस गेम को खेलना चाहिए। बहुत ही अच्छी थ्रो वहां पर मोहसिन शाह का, कौन है वो? सुल्तान भाई का, और खेलना चाह रहे थे उसको सर, मगर खेल ना सके। मोदे सर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी प्रतीक वाकड़ी की ओर से देखने को मिली है यहां पर।
और क्या खूबसूरत सी गेंद गेंद कर रहे हैं ऑन साइड में, ऑफ साइड में खेल नहीं पा रहे इसको मंगल सर। प्रेशर बढ़ता हुआ यहाँ पर बल्लेबाजों के ऊपर, संयम भरी बल्लेबाजी अभी भी करने की जरूरत यहाँ पर। और गेंद काफी हवा में और बहुत ही हवा में, और गेंजा पहुंची लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन। काफी समय के बाद में 6 रन यहां पर देखने को मिले। बहुत ही अच्छी बैटिंग है यहां पर, गेंद को खेल दिया यहां पर हमारे मंगल सर ने 6 रन के लिए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, और 6 रन के साथ में बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन। और फिर से गेंद हवा में, और इस मरतबा कैच वहां पर मंगल सर को भी दिखाया रास्ता प्रतीक वाकड़े ने। प्ले ऑफ दो खिलाड़ी रह सकते हैं जरूर इसी तरह का अगर परफॉर्मेंस रहा तो। और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करके हमारे मंगल सर जा रहे हैं पवेलियन की ओर, जो कि आसान नहीं होता इस सिचुएशन में बल्लेबाजी करना। बहुत ही अच्छी स्थिति में यहां पर नजर आ रही है मुझे शाह वॉरियर्स। पटेल की पकड़ से दूर जाता हुआ मर्तबा गेंदबाजी पांच ओवर 38 रन 4 विकेट। ये मैच जाता हुआ शाह वॉरियर्स के तरफ झुकता हुआ मुझे नजर आ रहा है। सिद्दीक इमरान और रोकड़े सर गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे सिद्दीक पटेल। और 1 रन चाहते तो ले जरूर सकते थे, वाइड गेंद का इशारा अंपायर द्वारा। और सिद्दीक पटेल गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और गेंद काफी हवा में, उस वक्त फील्डर है जरूर मगर फील्डर की पकड़ से बाहर। 1 रन चुरा लिया, दूसरा भी पूरा कर लेंगे। और वैभव सर बहुत ही अच्छी कीपिंग करते नजर आए, एक भी गेंद अभी तक मिस करते देखने को नहीं मिला उनकी ओर से। 2 रन चुरा लिया, इस 2 रन के साथ में उछलता स्कोर 41 रन। और रोकड़े सर बहुत ही खतरनाक गेंदबाज साबित हुए हैं डिफेंस सीजन 4 के, काफी बड़े बड़े रिकॉर्ड उनके नाम। और गेंद हवा में, उसमें फील्डर है मगर फील्डर की पकड़ से बाहर। 1 रन चुरा लिया, दूसरे की मांग और दूसरा भी रन पूरा। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर, और इस 2 रन के साथ में बढ़ता है स्कोर 43 रन। अभी भी 43 की जरूरत है यहां पर 15 गेंदों में। और फिर से गेंद को 2 फील्डर के बीच में से खेल दिया। उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर गजाना नायर की, और उतना अच्छा थ्रो वहां पर हमारे सुल्तान भाई का, गजाना नायर का। 45 रन 2 रन के साथ में बढ़ता हुआ स्कोर, और मुझे लगता है कि सिंगल लेवल से अब काम कुछ बनने वाला नहीं पटेल सुपरस्टार। अभी 3 बॉल हुए ना उसके, तुमने पहले 15 बोल दिए, अभी 3 हुए ना। हाँ 3 गेंद, देख के बोलो जरा नीचे। नहीं 3 ही बॉल हुए, नहीं पहले 15 पे बोल दिए, 1 वाइड था ना, 3 बॉल हो गए। और यहाँ पर बोर्ड किया
ऐतिहासिक विकेट रोकड़े सर के नाम। ये इस विकेट के साथ में उनके 200 विकेट पूरे डीपीएल करियर के। और आ रहे हमारे खतरनाक बल्लेबाज फिरोज भाई। मुझे लगता है कि जैसी उनकी बॉडी है वैसे शॉट उनको खेलने की जरूरत। किरोला लाल मट्टी पानेरे की दिशा में बॉल को भेजने की जरूरत फिरोज पटेल को। और यहाँ पे गेंदबाज को जरा बच के गेंदबाजी करने की जरूरत। एक खतरनाक बल्लेबाज। पैंतालीस रन 5 विकेट 5-45। और यहाँ पर हमारे पोलार्ड भाई हमारे फिरोज पटेल, इनको यहाँ पर सूझबूझ भरी गेंदबाजी करने की जरूरत रोकड़े सर को। इनके रडार में अगर गेंद आई तो कहीं भी जा सकती हो, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और हल्के हाथों से उस गेंद को खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, 1 रन चुरा लिया। उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर प्रतीक वाकड़े की। बहुत ही अच्छी पकड़ वहां पर शाह वॉरियर्स की। बहुत ही अच्छी बात है यहां पर चेयरअप करना एक मिनट को। 13 में 40। और यहाँ पर रोकड़े सर फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर टेलर की। वाइड गेंद का इशारा, बहुत ही अच्छा माप लिया वहां पर उन्होंने गेंद का, नहीं तो गेंद चले जाती बाउंड्री लाइन के बाहर। और इमरान के कंधों पे बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी। जांच कर रहे हैं वहां पर हमारे पूर्व कोच रह चुके इंडिया टीम के फिरोज भाई। गेंद की थोड़ी सी जांच की और सौंप दी गेंदबाज को। रोकड़े सर ने 200 विकेट पूरे किए यहाँ पर अपने करियर के। और गेंद को फिर से खेलना चाहते थे। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन। और यहाँ पर 12 में 39 कितने 38 के 38 और बहुत ही सूझबूझ भरी गेंदबाजी यहाँ पर करने की जरूरत। बारह में 39 की जरूरत। और खतरनाक गेंदबाज की ये गेंद। ओवर मिचेल स्टार्क गेंद का अंदरूनी सिरा लेके गेंद जा पहुंची। थर्ड मैन की दिशा में 1 रन चुरा लिया। वही किया फिरोज पटेल ने जो करना चाहिए था, स्ट्राइक को रोटेट किया। और इमरान जो एक खतरनाक बल्लेबाज है, क्षमता है उनके अंदर बड़े बड़े हिट खेलने की। किस तरह से बल्लेबाजी कर पाएंगे, विदाउट बर्डन बल्लेबाजी करने की जरूरत, किसी तरह का प्रेशर ना ले। इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, उस वक्त फील्डर मौजूद, 1 रन चुरा लिया। और मोदी सर ने कोई गलती नहीं की वहां पर, विकेट गवाया इमरान के रूप में। और ये छठा झटका लगता हुआ, पूरी तरह से पकड़ इस मुकाबले में शाह वॉरियर्स की। इमरान भाई न्यू बल्लेबाज जहीर पटेल, जो कि अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया था दर्शकों को। बल्ले से भी प्रभावित करना होगा जहीर को, खेलना होगी युवराज सिंह वाली पारी या क्रिस गेल वाली या हर्षल गिब्स वाली पारी उनको आज। और बहुत ही अच्छी यहां पर इस मुकाबला खेला जा रहा है दोनों टीम के बीच। थोड़े से
कठिनाई का सामना करते नजर आ रही है यहाँ पर पटेल सुपरस्टार। और मंगल सर की ये गेंद, और जहीर ने क्या खेल दिया, करारा प्रहार, गेंद जा रहे हैं मिड ऑफ की दिशा में, 1 रन चुरा लिया। का नाम रहीम तड़वी सर है, मंगल सर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वहां पर रहीम तड़वी सर की। और उस गेंद को खेलना चाहते थे, फिरोज पटेल खेल ना सके। अच्छी वापसी वहां पर, काबिले तारीफ यहां पर। कांटे की टक्कर यहां पर पटेल सुपरस्टार उससे शाह वॉरियर्स। और रिवर्स खेलना चाह रहे थे फिरोज पटेल, उसको प्लस खेला, तांडा भेजना चाह रहे थे, मगर संपर्क इतना सही ना रहा इस गेंद का। और यहां पर बड़ी सफलता, बड़ी मछली जाल में यहां पर फंसी शाह वॉरियर्स के फिरोज पटेल के रूप में। आक्रामक बल्लेबाज थे मगर उनका भाग्य ने साथ नहीं दिया। और फिरोज पटेल भी जा रहे पवेलियन की ओर। और ये 7वां झटका लगता हुआ पटेल सुपरस्टार को। तू चल मैं आया, घबराओ मत, दूसरा बोलता मैं भी आया, तू रुक। ये ट्रिपल एच का हुआ है क्या ग्राउंड, या खेल रहे तो उधर जाओ ना गारे में। बहुत ही अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखा खेला गया शाह वॉरियर्स और पटेल सुपरस्टार के बीच। शाहिद भाई स्ट्राइक लेंगे और नहीम सर काबिले तारीफ उनकी गेंदबाजी। और आसान सा प्लेस कर दिया नन्हे मुन्ने बच्चे ने। और नन्हे मुन्ने बच्चे यहां पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे मगर उनके बस की ये बात नहीं। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन और 6 में 36। जल्द से जल्द यहां पर मुझे लगता है पटेल सुपरस्टार को क्रिस गेल को बुलाना होगा। 6 में 36, या युवराज सिंह तो अभी अनफिट है, मैं भी खेल सकता हूं पर मैं भी अनफिट है। और निराश यहां पर पटेल समर्थक मुझे नजर आ रहे हैं, जो कि जिस तरह की गेंदबाजी यहां पर शावर्स ने की है। और बच्चे ने बहुत ही अच्छा इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट की दिशा में। उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर हमारे इरफान बच्चे की। और अंपायर से कुछ गुफ्तगू ना करे। शाह वॉरियर्स नो बॉल फ्री हिट। लो लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, चलो तो मैच को रुको मत। नो बॉल यहाँ पर। बहुत ही अच्छा डिसीजन हमारे आमिर अंपायर्स अमीन शाह और जहीर भाई खेल पाएंगे। और क्या खूबसूरत सा स्ट्रोक जहीर का, मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेल दिया, 1 रन चुरा लिया। और दूसरा रन लेना चाहते थे मगर उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर हमारे टेलर साहब की। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अपना फाइनल की ओर रास्ता नाप रही है शाह वॉरियर्स। और खेलना चाह रहे थे, शायद खेल ना सके। डॉट गेंद, प्रेशर बढ़ता हुआ यहाँ पर, चिंतित का विषय पटेल समर्थक के लिए। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर शाह वॉरियर्स का। वाइड गेंद इशारा यहाँ पर अंपायर द्वारा, लाइन से भटके यहाँ पर। और 1 रन के साथ में बढ़ता हुआ 55 रन। रिवर्स खेलना चाह रहे थे बच्चे उसको, पर समझ ना सके उस गेंद को। और उस गेंद को खेलना चाह रहे थे। और फाइनल में प्रवेश करती है यहां पर शाह वॉरियर्स। और हल्के हाथों से उस गेंद को खेल दिया। क्या फील्डिंग वहां पर रोकड़े सर की।
खतरनाक बल्लेबाज को रन आउट करना चाह रहे थे रोकड़े सर, लॉकअप का रास्ता दिखाना चाह रहे थे बल्लेबाज को। और फोड़ोरा बढ़ा गया और यहाँ पर शाह वॉरियर्स ने इस मुकाबले को अपने नाम किया। भैरवनाथ वर्सेस शाह वॉरियर्स का मैच देखने को मिलेगा हमको कल यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर। सभी अपने टिकट बुक करें, फ्लाइट की भी सुविधा है वहां पर। कितने रन से जीते रहे हो? 31 रन से इस मुकाबले को अपने नाम किया।